अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि जी अल्लाह ताला आपको खुश रखें, आप बात रखें। और आज के व्लॉग का करते हैं जी स्टार्ट। और आज का व्लॉग होने वाला है जी बहुत स्पेशल। और इधर हो रहा है जी लंच। और हबी ने तो एज़ यूजुअल आपको पता है वो तो नूडल्स ही पसंद करते हैं डिनर लंच में। तो लेकिन मेरा ना आज नूडल्स खाने को दिल नहीं था, तो मैं तो शामी कबाब बनाए हुए थे और साथ लहीम और बॉइल्ड राइस, तो मैं ये खा रही थी। और साथ ना मैंने थोड़ी सी ना वेजिस जो है ना वो फ्राई की थी, तो मैं वो मिक्स करके ना खा रही थी इधर। तो व्लॉग आज का मैं आपको बताऊं कि स्पेशल इसलिए भी है कि ये ना जो व्लॉग है ना आज का, ये हमारा जी एनिवर्सरी स्पेशल व्लॉग है। और ये ना मैं आपको दिखा रही थी कि रात का ये टाइम था और इधर ना मुझे थोड़ी बहुत तैयारी करनी थी कल के लिए, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी नेक्स्ट डे थी। तो ये रात का व्लॉग था, तो मैं इसलिए इधर से स्टार्ट कर रही थी क्योंकि मैंने कुछ तैयारी जो है ना वो रात में ही कर ली थी। और ये देखें, ये मैं लेके आई थी ये जो बॉक्सेस है ना हर्ट वाले, इनको ना मैं फ़िल करूँगी जेली और कस्टर्ड के साथ। और वो मेरे पास ना छोटी सी बास्केट भी मैंने मंगाई है, तो उसमें ना गोल्ड कलर की वो बास्केट है। तो मैं थोड़ी सी ना डेकोरेशन करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा था इसको ना फ़िल करके ना कस्टर्ड के साथ तो फिर मैं डेकोरेट करूँगी। तो ये लेके आई थी। और कल मुझे मज़ेदार सा जी डिनर बनाना है, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर नहीं जा रहे, घर पे ही होंगे। तो मैं ना ये थोड़ी तैयारी इसलिए कर रही थी कि हम लोग ना मज़े से डिनर घर पे ही करें। और ये मैंने नान बनाने के लिए आटा जो है ना वो गूंद के रखा था। और मेरे पास थोम और जो अदरक का पेस्ट होता है ना वो भी फिनिश हो रहा था, तो मैं सोचा उसको भी थोड़ा बना लेती हूँ। और कोफ्ते मैंने बनाने थे, तो ये मुझे पेस्ट भी चाहिए था। तो मैं कल डिनर में ना नान और कोफ्ते और जो चना सैलड होता है ना घर पे वो बनाऊंगी। और साथ जो थोड़ा बहुत केक ऑर्डर किया, और केक के साथ जो डेकोरेशन है वो मैं आपको ना आगे चल के दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या करना है। तो आज के रात के से ही मुझे थोड़ी थोड़ी थी, लेकिन मैंने सोचा था कि हस्बैंड को ना मैं सरप्राइज़ करूँगी, उनको नहीं बताऊँगी। तो इधर हम लोग डिनर कर रहे थे, तो आज के डिनर में जी ये सब था। और हबी को मैंने बिल्कुल भी नहीं बताया था, उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या कर रही है ना। तो वो बोल रहे थे क्यों कर रही हो, ना बनाओ कोफ्ते, ऐसे ही सालन पड़े हुए हैं तो तुम वैसे ही इतना वक्त कर रही हो, ये कर रही हो वो कर। मैंने कहा छोड़े रहने थे, वैसे ही बना के रख लूँगी, तो चलो किसी दिन बनाऊँगी ना। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो मेरा हाफ डे था, तो मैं जल्दी घर आ गई थी, तो मैंने हबी को नहीं बताया हुआ था। तो ये इस टाइम सो के उठे हैं, क्योंकि 5 बजे मैं आई हूँ काम से, मेरी शिफ्ट ख़त्म हुई है। तो चाय वगैरह हम लोग पी रहे थे, तो इनको पता चल गया था कि हमारी एनिवर्सरी है। वो इन्होंने रात को ना मुझे विश भी किया था, सारा मतलब पता था इनको। लेकिन ये सरप्राइज़ क्या है नेक्स्ट डे, इनको ये नहीं पता था कि आज जो है ना ये मुझे सरप्राइज़ देगी, घर पे कुछ करेगी। इनको यही था बस ठीक है, इसको पता है कि एनिवर्सरी है, तो एक दूसरे को हमने विश कर लिया तो इनाफ है ये वो। इसलिए मुझे ये था उनको याद नहीं होगा, लेकिन उनको याद था। तो मैं बोल रही थी, मैं मजाक कर रही थी, मैंने कहा आप बच गया ना, अगर आपको याद ना होता तो फिर मेरी आपसे लड़ाई हो जानी थी। तो इधर ये काम पे जा रहे थे, तो मुझे बोल रहे थे चलो चलते हैं ना दूसरे चिमसा चोई चलते हैं, या कुछ भी उधर दूसरे टाउन चलते हैं, तो खाना खा के आते हैं। लेकिन मेरे दिल में तो ये था कि नहीं, खाने का प्लान तो मैंने घर पे रखा हुआ है। वो जो कोफ्ते बनाए हैं, जो नान का आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है, वो किस फ़ायदा अगर हम लोग खाना बाहर खाने चले गए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, आप जाएँ ना, आप काम पे जाएँ, तो चलें नेक्स्ट फिर किसी दिन ना बाहर चलेंगे नेक्स्ट छुट्टी पे। आज मैं थकी हुई हूँ या कुछ भी, मैंने ऐसे बहाना करके ना मैंने मना कर दिया। तो इधर हम लोग जी चाय पी रहे थे, तो साथ जी वही हमारी जो गपशप होती है रूटीन की। तो मैं हस्बैंड बोलें या ना बोलें, मैं तो बहुत बोलती हूँ, बहुत बातें करती हूँ उनके साथ। तो मैं बोले बगैर नहीं रह सकती, मैं नॉन स्टॉप बोलती रहती हूँ, कुछ भी उनसे बातें करती रहती हूँ, बुलाती रहती हूँ उनको। मैं बोर नहीं होने देती उनको ना, कुछ भी बात करती रहती हूँ, खामोश नहीं बैठने देती। तो इधर वो फिर चले गए थे, कह रहे थे खैर चलो फिर अगर तुम मुझे छुट्टी नहीं करने देती तो फिर मैं चला जाता हूँ काम पे। और हम बेशक 2 लोग हैं घर पे, लेकिन देखिए हमारे घर में बखेरा कितना बड़ा हुआ है। तो बस समेटने में थोड़ा ही टाइम लगता है, लेकिन ये कि जब बिखरा हुआ सामान ना ऐसे देख के ना मुझे बड़ी उलझन होती है। तो आज मैं यही सोची थी कि चलो पहले इधर से इसको नीट एंड क्लीन करूँगी, क्योंकि फिर जैसे आपको पता है मेरा घर छोटा सा ही है, तो फिर केक भी हम लोगों ने इधर ही कट करना है, तो इस जगह सारी को ना नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा।
और टाइम मैं आपको दिखा रही थी कि इधर 6 बज के ना तो 8 मिनट हो रहे थे। और हबी को मैंने बोला हुआ था कि आज जल्दी आ जाइएगा तो हम लोग ना वॉक पे चलेंगे या ये वो कुछ भी मैंने उनको बोल के ना मैंने बोला था आज जल्दी आना, आपने आज देर नहीं करनी है। तो 6:15 तो इधर ऑलरेडी होने वाले थे और टाइम बहुत कम था और काम इतने ज़्यादा था। ये अभी सारा डिनर भी रेडी करना था और साथ खुद भी नहा धो के रेडी होना था और डेकोरेशन का भी सारा सोचना था। और ये केक था जो मैं लेके आ गई थी 5 बजे, लेकिन मैंने उनको बताया नहीं, मैंने छुपा के ना इसको रखा हुआ था एक जगह पे। अभी इसको उठा के ना तो मैं फ्रिज में रख रही थी, तो रात को ना फिर इसको ओपन करेंगे। अभी मैं ट्राई कर रही थी, एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं इसको खोलने की कोशिश कर रही थी कि आपको दिखाऊं। चॉकलेट केक था और मेरी जो ट्रे थी ना वो थोड़ी लंबे साइज़ में थी, तो मैंने सोचा चलो केक भी ना थोड़ा इसी तरह इसी शेप का लेती हूँ। तो इस दफ़ा ना मैंने चॉकलेट केक जो है ना वो ऑर्डर किया। लास्ट टाइम पे मैंने राउंड शेप में किया था, लेकिन इस दफ़ा ना मैंने और तरीके से किया था और केक भी बहुत मज़े का था। तो इधर जी तैयारी कर रही थी मैं। इधर पहले मैंने सोचा था कि इस साइड पे ना, इस सोफ़े वाली साइड पे ना इधर टेबल रख के तो इधर केक कट करेंगे। तो फिर बाद में मुझे ये लगा कि कंफर्टेबली हम लोग ना उधर बेड पे ही बैठते हैं, तो क्यों ना फिर उधर ही बैठ के ना केक कट करें। तो उधर ये पता नहीं क्या वाइट वाइट सा लगा हुआ था, उतर भी नहीं रहा था। मैंने काफ़ी ट्राई की है इसको निकालने की, लेकिन ये नहीं निकला है ना। तो वैसे मैंने इसको ना झाड़ पूछ करके अच्छी तरह से इसको साफ़ सुथरा कर लिया था और ये जगह भी मैंने सारी नीट एंड क्लीन कर ली थी, सारी चीज़ें हटा के। तो अभी सोफ़े की बारी थी, इसको मैं ज़रा पूंछ पाँच रही थी अच्छा सा। और ये इसका कवर है ना, इधर ये जो है ना ये फ़ैशन है कि सारे लोग ना ऐसे सोफ़ों पे ना इस तरह के ये कवर ज़रूर बिछाते होते हैं ना। तो ये इतने अच्छे रहते हैं, सिल्की से होते हैं, शाइनी होते हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और नीचे इनके ना इतना इन्होंने अच्छा सा फैब्रिक लगाया हुआ है, इतनी अच्छी पकड़ करके रखता है जैसे ना ये स्लिप नहीं होता है। ये जो डॉट डॉट से है ना ये कोई ग्लू सी लगी हुई है, ये बिल्कुल फिक्स हो जाती है ना सोफ़े के साथ, तो ये बिल्कुल भी नहीं हटता, उसके साथ चिपक के रहता है। और चाहे 4 दिन आप इसको ना हटाएं तो ये 4 दिन भी नहीं लेगा ना। तो ऐसे जी मैं इसको बिछा लूँगी। अभी भी एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से मैं ये कर रही थी सफाई सारी, और मैं आपको दिखा रही थी कि ये कैसे कैसे करती हूँ मैं। तो अभी मैंने फ़ोन को रखा साइड पे और सारी सफाई जल्दी से कर ली क्योंकि टाइम इतना नहीं बच रहा था मेरे पास। और कोफ्ते मैंने जैसे आपको बताया मैंने रात को ही रेडी कर लिए थे, रेडी करके रख दिए थे। तो इस टाइम पे बस मैंने इसकी ग्रेवी बनाई है और जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट भी मेरे पास रेडी था तो वो भी मैंने ऐड कर लिया और प्याज और टमाटर ऐड करके और मसाला कोफ्ता मसाला डाल के तो मैंने ना ये जी रेडी कर लिए। अभी बस थोड़ी देर इसको कुक करूँगी और इसमें फिर पानी ऐड करके तो इसको थोड़ी देर के लिए पका लूँगी, क्योंकि जब तक कोफ्तों में शोरबा ना हो तो मज़ा नहीं आता। ऐसे शोरबे वाले कोफ्ते जो है ना शोरबे में मिक्स करके कोफ्ते को खाओ तो फिर ही मज़ा आता है। तो मैं तो हमेशा शोरबे वाले ही बनाती हूँ। और ये इधर मैंने सैलड के लिए प्याज कट कर लिए थे क्योंकि मुझे सैलड में ना ये पर्पल वाले ओनियन ही पसंद होते हैं, वाइट ओनियन ना मुझे सैलड में अच्छे नहीं लगते। और ये हिंजा की मामा दे के गई हैं जी मुझे पुलाव, चिकन पुलाव, तो ये भी बहुत यम्मी था। लेकिन मेरा दिल कर रहा था खाऊं, 1-2 बाइट मैंने लिए, लेकिन मैंने सोचा नहीं अभी आएंगे तो फिर मिल के खाऊँगी उनके साथ ही। तो मैंने भी रख दिए थे, मैंने कहा चलो बाद में खा लूँगी। और ये मैंने ना छोटे छोटे से बाउल ये निकाले हैं मट्टी के ये, तो मैंने सोचा आज ना वो जो पाकिस्तान में होटल्स पे देते हैं ना खाना, इससे सर्व करते हैं ना चिकन कढ़ाई या कुछ भी हम लोग ऑर्डर करते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं भी ना ऐसे इन्हीं में डाल के ना रखूँगी। तो अभी केक कट करने में तो काफ़ी देर थी, लेकिन देर हो जाएगी, 1-1:30 बज जाएगा हमें तो। लेकिन मैंने सोचा चलो अभी कोफ्ते रेडी हो गए तो मैं बिना हिंजा को जाके दे आती हूँ। और ये कस्टर्ड जो मैंने वो बनाया था वो छोटे छोटे से वो जो हार्ट वाले जो मेरे पास थे उनको फिल करने के लिए, तो ये मैंने कस्टर्ड और जेली उनको भी दे आई थी मैं जाके। मैंने कहा चलो केक तो रात लेट ही कट करेंगे तो वो मैं नेक्स्ट डे फिर उनको दे के आऊँगी ना। तो अभी जी ये नान इधर रेडी हो रहे थे और माशाल्लाह इतने प्यारे बने थे ना, सॉफ्ट से और फूले फूले से, बहुत मज़े के बने थे। और अभी पहले मुझे नान इधर इतना दिल करता होता था खाने को, लेकिन इधर से नान मिलते नहीं है पाकिस्तान की तरह, तो अभी मैं घर पे ही बना लेती हूँ। ये भी मुझे ना ख़त्म हो गई है टेंशन, अब जब भी दिल करता है तो मैं घर पे फ़ौरन बना लेती हूँ। और मैंने जी आज ये वाले कपड़े पहने थे और लीलन का ये सूट था मेरा, और इतना ये प्यारा कपड़ा था, स्टफ़ इसका बहुत सॉफ्ट था, बहुत सॉफ्ट था। और ये साथ ना इसका क्रेप का दुपट्टा था। तो ये जी मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था, थैंक यू जी उनका भी। और तो
ये ना बड़ा ज़बरदस्त सा सूट था मेरा, तो मैंने सोचा चलो आज इसी को ना मैं पहन लेती हूँ। पहले मैंने सोचा था जो पार्सल में कपड़े आए थे ना उनमें से कुछ देखती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा यही पहन लेती हूँ। तो ये मेरा इस्त्री हुआ ना लटका हुआ था अलमारी में, तो इसी को भी मैंने पहन लिया था। तो ये जी डेकोरेशन कुछ इस तरह से मैं सोच रही थी कि इस तरह से करूँ ना। अभी केक वगैरह तो नहीं रखा, केक ना रात में ही निकालूंगी। ये ट्रे थी केक वाली और इसी शेप में ना मैंने वो लिया था केक भी। और ये कैंडल थी तो इसको ना मैंने पानी में रखा हुआ था, तो ये अभी मैं इसको ना जलाऊंगी नहीं, जब रात को हबी आएंगे फिर ऑन करूँगी। और ये कस्टर्ड वाले जो मैंने वो बोला था ना हार्ट वाले जो मैंने बॉक्सेस से ऑर्डर किए थे, ये वाले मैं इसको ऐसे फिल करके ना तो मैंने रखा है इस तरह जेली ऐड करके। तो ये थी जी सारी डेकोरेशन, इस तरह से मैंने सजाया था अपना टेबल। और ये साथ में ना ये प्रिजर्व फ्लावर्स हैं, तो इनको इसी तरह रखा हुआ मैंने, इनके जो ग्लास जार थे इसी में। और ये लाइटिंग ऐसे ऑन हो जाती है, इसको ऑन करो ना तो ऐसे ये मतलब एक ही जगह जल्दी बुझती भी हैं और ऑन भी रह सकती हैं ना एक ही जगह पे। ये मैं आपको सारा बता रही थी कि ऐसे कुछ मैंने सोचा था कि रात को जब हबी आएंगे ना तो लाइट मैं ऑफ़ कर दूँगी और ऐसे ना उनको सरप्राइज़ दूँगी। और ये देखें, मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा बेटर था, ये जो स्टिल वो ऑन ही रहती हैं, जिधर जल्दी बुझती हैं ना वो ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही अच्छा है। तो ये कैंडल मैं फिर रात को ऑन करूँगी, अभी मैंने नहीं ऑन किया। तो ये जो थे गुड्डी गुड्डा ये मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं सोचती हूँ कि एक मैं हूँ एक हब्बी है, क्योंकि इसका स्टाइल ना कैप वाला भी और जो वो बैग इसने पहना हुआ है वो सेम मेरे हब्बी की तरह है ना। तो हाँ, ये मैंने इसलिए ये दोनों इस इधर रखे हुए थे। और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था ये सारा। मुझे अपनी डेकोरेशन देख के ना मैं खुद ही बोल रही थी शाबाश शाबाश, अच्छी अच्छी एफर्ट है। तो इस तरह जी ये थी सारी लुक। और इधर मैंने केक भी रख दिया था और मैं खुद भी रेडी हो गई थी, घर भी रेडी था अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ। तो खाना भी मैंने लगा दिया था साइड टेबल पे, मैंने साथ नहीं रखा था, साइड वाली टेबल पे ना मैंने खाना सब रेडी करके उधर रख दिया था। वो जो छोटा टेबल आपको दिख रहा है, सैलेड भी रख लिया था और सालन भी और रोटी वगैरह जो कुछ भी था वो सारा मैंने उधर रख दिया था। और अभी मैं इधर हबी को लेने बाहर गई हुई थी सरप्राइज़ उनके लिए कि चलो पहले मैं जो रेडी हुई थी पहले वो दिखाऊँ उनको, अपना ड्रेस वगैरह दिखाऊं और अपनी तैयारी, और उसके बाद फिर घर पे उनको लेके आऊँगी, सरप्राइज़ दूँगी। तो उनको नहीं पता था कि मैं उनको देख रही हूँ ना, वो इधर अपने फ़ोन में बिज़ी थे, किसी से बात कर रहे थे, उनको नहीं पता था। लेकिन काफ़ी खुश हुए ना मुझे देख के। तो ये फिर उनको घर ले के आई हूँ जी जनाब को, और काफ़ी सरप्राइज़ थे। वो कह रही थी ओ मुझे तो पता भी नहीं तुमने इतना कर लिया। बस यही खुशी थी मेरी, मैं इतना खुश होगी ना कि उनको मेरी एफ़र्ट अच्छी लगी है, वो खुश हो गए हैं। तो देख रहे थे वो सारा कुछ, कह रहे ये तुमने कब किया कब लिया सारा ये। मैंने सोचा हुआ था कि इसको पता ही नहीं है ना, वो बोल रहे थे कि मुझे एनिवर्सरी याद भी नहीं होगी, लेकिन कल वो मैंने आपको बताया कि हम दोनों को पता था, लेकिन उनको ये सरप्राइज़ नहीं पता था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैंने एफ़र्ट किया तो वो खुश हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर मैंने इनको बोला चलो अभी ये वाली जो कैंडल है ना ये आप खुद से ऑन करें ना। तो उनको काफ़ी अच्छी लगी ये डेकोरेशन सारी, बहुत उन्होंने ना मुझे मेरी तारीफ़ की है, कह रहे हाँ अच्छी लग रही हो, खुद भी अच्छी लग रही हो और घर को भी अच्छा डेकोरेट किया। तो बस मैं फिर खुश हो गई थी। तो इधर जी हम केक कट कर ले रहे थे, क्योंकि हम दोनों ही थे, तो फिर बस केक कट करते हुए तो कोई इतनी खास वीडियो बनी कोई नहीं है। तो ये इधर केक कट हो गया था जी। अभी हम इधर अपना मैंगो शेक इंजॉय कर रहे थे, ये भी काफ़ी यमी बना था। तो अभी फिर भूख नहीं थी, थोड़ा ही देर हम लोग ऐसे बैठे रहे, बातचीत करते रहे और गपशप लगाई है और साथ अपना जी इंजॉय किया शेक। और ये देखें मेरी लिपस्टिक जो है वो स्ट्रॉ के साथ लग रही थी। तो काफ़ी देर बाद फिर हम लोगों ने ना खाना खाया इधर, बस हम लोग गपशप कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा लगा हबी को भी मुझे भी। और ऐसा छोटा मोटा कुछ होना चाहिए घर पे ही, चाहे ये ज़रूरी नहीं कि आप बाहर ही जाएँ होटलिंग ही करें तो तब भी आप अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। ऐसे घर में भी कुछ थोड़ी बहुत डेकोरेशन करके भी मुझे तो अच्छा लगता है ऐसे करना ना।
तो फिर जी इधर हम लोग इंजॉय कर रहे थे अपना यम्मी सा डिनर। तो भाभी बोल रहे थे कि इसीलिए मुझे मना कर रही थी कि बाहर नहीं जाना घर पे तुमने सारा बनाया हुआ था। तो मैंने कहा हाँ बाहर जाते तो क्या इतना इंजॉय नहीं कर सकते जितना हम लोग घर पे कर रहे हैं। और ये सैलड भी बहुत मज़े का बना था। तो बस जी यही था आज का व्लॉग। और मुझे तो आज का व्लॉग वॉइस ओवर करते हुए भी बहुत अच्छा लग रहा है और आपको दिखाते हुए भी शेयर करते हुए भी आपसे अपनी खुशियाँ अच्छा लग रहा है। अगर आपको भी अच्छा लगा मेरा आज का व्लॉग तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।